तो पाइथन फंक्शन की बात करते हैं। पाइथन फंक्शंस जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कंट्रोल्स, डेटा टाइप्स। नाउ अब पाइथन फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं। पाइथन फंक्शंस कौन से होते हैं, पाइथन फंक्शंस को किस तरह देखा जाता है। तो पाइथन फंक्शंस की बात करते हैं, साथ ही साथ हम पाइथन फंक्शंस में छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स फंक्शन में कैसे लिखे जाते हैं, या छोटे छोटे प्रोग्राम्स इसमें कैसे बनाए जाते हैं। तो हम एक ट्राई करेंगे एक फंक्शन छोटा सा डिज़ाइन करने की, जिसमें हम अपने आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा इसका एक्चुअल मकसद होगा पाइथन फंक्शंस के साथ कि फाइंड द आईपी एड्रेस ऑफ समथिंग, ऑफ आवर नेटवर्क। ओके, तो जब भी हम पाइथन फंक्शन की बात करेंगे, फंक्शन का मतलब होता है कोई मेथड डिफाइन होने जा रहा है। तो डेफिनेशन, ये एक उसका सिंटैक्स का होगा, बिल्ट इन फंक्शन डेफ, नाम उसका फंक्शन का और उसके अंदर का काम। सो पाइथन फंक्शन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, ए एंड बी, एंड अगर हम फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसको हम थर्ड वेरिएबल कहते हैं, माई सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो रिटर्न करेंगे माई सम, तो माई सम आएगा ए प्लस बी की। अगर हमने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की तो वो एक्चुअली रिजल्ट सही से नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे रिजल्ट के नाम से, उसमें हम दोनों की वैल्यू स्टोर करेंगे और फिर रिजल्ट प्रिंट करेंगे। फिर हमारे पास रिजल्ट ये इस तरह करके आएगा। करना कैसे है इसको, ये अभी हम देखते हैं साथ ही साथ प्रोग्रामिंग के अंदर, कि इसका रिजल्ट हमें कैसे डिक्लेयर होगा या इसका रिजल्ट कैसे आएगा। तो आगे चलते हैं, साथ ही एक डिफाइन करते हैं हेलो वर्ल्ड को, और सेम वही चीज़ कि हम डिफरेंट वेरिएशंस को बीच में लेके आके यूटिलाइज करके देख सकते हैं कि किस तरह इसमें यूटिलाइजेशन होती है। तो सिंपल फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, डेफ एड ए बी। ओ अच्छा, यहां पे हमने सिंटेक्स के अंदर एक ध्यान रखना है कि यहां पे सेमीकोलन आएगा, और तो यहां पे हम देंगे उसको माई सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब मेरे पास माई सम अभी कुछ है नहीं, तो ए प्लस बी की मेरे पास कोई वैल्यू एग्जिस्ट अभी नहीं करती, तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दूंगा ए इज इक्वल्स टू 6, बी इज इक्वल्स टू 5। अब प्रिंट माई सम। अच्छा, दो तरीके हैं। एक तरीका ये है, अब यहाँ पे प्रिंट माई सम किया तो उसने ए और बी की वैल्यू को नहीं पिक किया। अब क्यों नहीं किया, क्योंकि वो यहाँ पे माई सम जो है उसको डिफाइन नहीं मिला, क्योंकि हमने ये उसको फंक्शन से अपने आप को बाहर जो ले आए। जब हम फंक्शन से अपने आप को बाहर ले आएंगे तो कोई भी चीज़ नहीं प्रिंट करेगा। ये था असल समझाने का एक्चुअल मकसद, कि अगर हम चीज़ को फंक्शन से बाहर ले आते हैं तो वो चीज़ वो प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या चीज़ नहीं की, रिटर्न नहीं किया था। क्या नहीं किया था, रिटर्न नहीं किया था। तो वापस आते हैं और यही फंक्शन को दोबारा लिखते हैं कि यहाँ से, क्योंकि आप लोग ये मिस्टेक्स इस तरह की करते हैं, रिटर्न माई सम। अब सेम वही चीज़ करेंगे, a इज इक्वल्स टू 8, b इज इक्वल्स टू 9। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा प्रिंट प्रिंट माई सम। अब भी सेम एरर है, सी अब भी सेम एरर आया है। अब क्यों एरर आया है, वाई दिस एरर बिगिंस नाउ। अब उसकी एक रीज़न आपको समझाता हूँ। जब हम थर्ड वेरिएबल नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक्चुअली इस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएशन नहीं जाएगी, इस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएशन नहीं जाएगी, कोई वेरिएबल इस फंक्शन में नहीं जा रहा। एक्चुअली ए और बी की वैल्यू जो है वो सेपरेट प्रिंट हो रही है। ए और बी किस में हो रहा है, सेपरेट आ रहा है। ए और बी सेपरेट जरूर प्रिंट हो जाएगा, लेकिन उस फंक्शन में प्रिंट नहीं होगा। तो हमें एक्चुअली क्या करना है, आर एस इज इक्वल्स टू एट, यहां पे हमने वैल्यू देनी है, चाहे हम दोबारा 8 और 9 ही वैल्यू दे दें, तो ए और बी की वैल्यू को यहां पे इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। यहां पे मैं प्रिंट करूंगा आर एस को, तो मुझे मेरी वैल्यू मिल जाएगी। सो ये एक वो छोटी सी मिस्टेक्स हैं जो समटाइम हम मिस्टेक्स करते हैं और मिस्टेक्स से आगे नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि हम मिस्टेक्स के बाद जाके अड़ जाते हैं। ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि इनको काम में कैसे लेके आना है। ऑल्दो ये बहुत सिंपल है, काफ़ी लोगों के लिए बहुत सिंपल से फंक्शंस होंगे, इसकी टाइप कैटेगरीज बहुत सिंपल होंगी, लेकिन रिटर्न वैल्यूज़ एंड पैरामीटर्स, इसका ध्यान हमने हर हाल में रखना होता है। हर हाल में इसका ध्यान रखना होता है। अब ये वैल्यू को डिस्कस करते हैं। यहां पे क्या है, फंक्शंस एक्सेप्ट arbitrary ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू। arbitrary ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये arbitrary ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगा। और arbitrary ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जो यहां पे फंक्शन है।
फंक्शन एक वेरिएबल का एब्रिटी ऑब्जेक्ट बन जाता है। कैसे भला? लेट्स फाइंड अ फंक्शन डेफ ए हेलो। अब यहां पे हेलो में सिंटैक्स एरर आया। क्यों आया? क्योंकि मैंने हेलो को एक वेरिएबल ऑलरेडी पहले से असाइन कर दिया था। इफ यू सी द सिंटैक्स, क्योंकि लोग मिस्टेक क्या करते हैं while डिफाइनिंग अ प्रोग्राम, तो यहां पे एक स्पेस दे देते हैं। हमने स्पेस नहीं देनी। डेफ हेलो, और यहां पे मैं कर देता हूं प्रिंट हेलो। अब यहां पे एरर क्यों जनरेट होगा? यहां पे एरर किस चीज का जनरेट होगा? अगर मैं यहां पे करता हूं a इज इक्वल्स टू हेलो प्रिंट a, तो मेरे पास हेलो अब एज अ फंक्शन स्टोर नहीं हुआ, ये एज अ वेरिएबल चला गया। अब मुझे इसको एज अ फंक्शन लेके आना है, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा? डबल कोट्स हटाने पड़ेंगे, डबल कोट्स खत्म करने पड़ेंगे। तो अब मुझे ए हेलो के अंदर यू कैन सी कि ये डिफरेंट एरर्स जनरेट करके दिए, जितना हमने सिंटैक्स लिखा ही नहीं है। हमने इतना सिंटैक्स लिखा ही नहीं, तो उसने एरर जनरेट करके क्यों दिए? क्योंकि यहां पर मुझे स्ट्रिंग को प्रिंट करना था ताकि मैं इसको एब्रेटेड वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकूं। ये एरर्स कहां पे आते हैं? जब आप मशीन लर्निंग में करोगे तो आपको ये एरर जनरेट होते हैं। अब मैं अगेन इसको करता हूं, इसी चीज को वापस लेके आते हैं जो ऊपर हमने प्रिंट किया था। ये यहां पे मुझे एज अ स्ट्रिंग कुछ देनी है, हेलो कंप्यूटर। अब मैं हेलो को a इज इक्वल्स टू हेलो को एज अ एब्रेटेड वेरिएबल या एब्रेटरी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता हूं। अब मैं कर सकता हूं, अब हेलो कंप्यूटर। तो अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? अब यहां पर हेलो एज अ एब्रेटरी वेरिएबल ऑफ फंक्शन डिक्लेयर हो गया। जब हमने किसी को दिखाना कुछ और होता है और चलाना कुछ और होता है, तब हम ये काम करते हैं, तब हम इन सीक्वेंस से प्ले करते हैं। मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज, फू एक टपल कैटेगरी है। जब हमने मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करना होता है, फू और बार हम अब यूटिलाइज नहीं करते। फू बार के पैरामीटर्स को अब यूटिलाइज नहीं किया जाता। एफ लाइन एक न्यू पैरामीटराइज फंक्शन है, न्यू पैरामीटराइज फंक्शन होता है। एफ लाइन का मतलब है एक्स एम वन डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो, एक पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे लिखा जाता है। हम इसी तरह की कोई चीज़ को यूटिलाइज करते हैं, लेकिन बिफोर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ अ सिंपल प्रोग्रामिंग फंक्शन, जिसके थ्रू आप एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। जब फिर हम उसके बाद इसके आगे लेके आएंगे, यहाँ तक मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न तक हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो मैं अपने शेल को यहाँ से रीस्टार्ट करता हूँ। मैं शेल रीस्टार्ट करता हूँ ताकि हम एक नए सिरे से एक नया प्रोग्राम डिज़ाइन करें। सो आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट माई शेल। तो यहाँ पे मैं कोई चीज़ इंपोर्ट करता हूँ, एक फंक्शन इंपोर्ट करता हूँ। एक फंक्शन इंपोर्ट किया जाएगा ताकि मैं उसके थ्रू अपने सारे काम यूटिलाइज कर सकूं। सो मेरा जो फंक्शन होगा वो फंक्शन आएगा इंपोर्ट सॉकेट एस एज एस। तो मेरे पास एक सॉकेट ऑफ एस, मेरे पास एक फंक्शन आ गया। अब ये मेरे पास इंपोर्ट हो गया। अब मुझे यहाँ से कुछ चीज़ प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट करूँगा। अब प्रिंटिंग में क्या आएगा मेरे पास? अब मेरे पास प्रिंटिंग में क्या आने जा रहा है? मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ सिंपल हेलो कंप्यूटर। मेरे पास अब ये हेलो कंप्यूटर अभी प्रिंट हो गया। अब मुझे यहाँ पे लेना है माई होस्ट अंडरस्कोर नेम। मुझे अब अपने होस्ट का नेम लेना है, विच इज इक्वल्स टू आई एम गोइंग टू गेट एस डॉट गेट होस्ट नेम। मैंने अब उसको एज अ वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब मेरे होस्ट नेम में क्या है? मेरा होस्ट नेम क्या है? तो मैं प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट, क्योंकि मेरे पास ये बिल्ट इन फंक्शन है, प्रिंट होस्ट नेम इज, होस्ट नेम इज। अब मुझे होस्ट नेम चाहिए ना, तो मैं होस्ट नेम इज, मैं यहाँ से उसको प्रिंट करवा लूँगा।
अब मेरे पास जो होस्ट नेम प्रिंट होके आएगा वो डेफिनेटली किसी ना किसी सीक्वेंस में होगा, किसी ना किसी वेरिएशन में होगा। अब वो कौन सी वेरिएशन में हो सकता है? तो मेरे पास उस होस्ट नेम का पूरा डेटा होना लाजमी है। पूरे का पूरा डेटा होना लाजमी इस वजह से है कि मुझे अब उसकी होस्टिंग में सारे आईपी एड्रेसेस और एवरीथिंग देखनी है जो मुझे उधर से रिक्वायर्ड है। अब जो मुझे उधर से रिक्वायर्ड होगी तो ही मैं देखूँगा, अदरवाइज़ मुझे देखना बार बार किसी और जगह पे पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करूँगा प्लस, यहाँ से इसको बंद किया, प्लस किया माई होस्ट अंडरस्कोर नेम, तो मेरे पास मेरा होस्ट का नेम आ गया। बहुत इजी है इसमें से अपने होस्टिंग के नेम को डिटेक्ट करना। मेरे पास मेरे होस्ट का नेम आ गया। इसी तरह हम अपने आईपीज़ को देख सकते हैं, इसी तरह हम अपने डिफरेंट एड्रेसेस को देख सकते हैं, हम अपने गिट हब्स को देख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो मल्टीपल टाइप फंक्शंस होते हैं जिसमें मल्टीपल पैरामीटर्स को डिफ़ाइन किया जा रहा होता है, वो कुछ इस तरह काम कर रहे होते हैं। मल्टीपल फंक्शंस के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज एंड टाइप्स को हम डिक्लेयर करते हैं। अब हम वापस आते हैं और इस ऑपरेशनल पैरामीटर्स को काम में देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, ऑपरेशनल पैरामीटर्स को किस तरह काम में लेके आया जाता है। पर हम इसको टोटल यहीं से प्रोग्राम को कॉपी करते हैं, ऑल्दो इसकी आउटपुट अवेलेबल है। अब हम यहाँ से इसको जाके पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये एरर जनरेट करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि ये मल्टीपल लाइन फंक्शंस में आ रहा है। वो कैसे? मैं इसको दोबारा यहाँ से सिंटैक्स को ठीक करता हूँ। सी सिंटैक्स में समटाइम्स जब एरर आता है तो फिर उसको ठीक अगर हम कर लेते हैं तो फिर हमें कोई इशू नहीं जनरेट होता, अदरवाइज़ वही इशू जनरेट होता जैसे अभी हुआ था। अब ये एक फंक्शन हमारे पास बन गया है। अब मुझे इसको सिर्फ प्रिंट करना है, तो एफ लाइन, तो मेरे पास अब एरर आएगा। क्यों? एफ लाइन की मैंने वैल्यूज़ को यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं किया। अगर मैं डिफ़ाइन करता हूँ एक्स की वैल्यू 1, एम की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 6, तो मेरे पास अब ट्रैकिंग एरर आता है। क्यों आता है? क्योंकि मैंने यहाँ पर इस प्रिंट स्टेटमेंट को नहीं प्रॉपर्ली प्लॉट किया। सिंपल अल्फाज में कहने का मकसद ये है कि जब हम एफ लाइन का फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमारे पास कोई भी पैरामीटर हो, एक्स स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से, चलेगा कहाँ से? 1 पे, और दोबारा कहाँ पे आएगा, रुकेगा जब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। एम इंटू एक्स, एम मल्टीप्लाई बाय एक्स 1 प्लस 0, 1 आ गया। फिर फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, 5 तक ये चलेगा, 0 से 5 तक चलेगा। प्रिंट करो एफ लाइन ऑफ एक्स और एंड विथ स्पेस, एंड विथ स्पेस, जैसे ही स्पेस मिले वहाँ पे लूप एंड हो जाए। तो 5 दफ़ा चलेगा, लेकिन कहाँ तक रन होगा? 4 तक, 0 to 4, 5 हो गए। फिर प्रिंट करो रेंज को। अब एफ लाइन अगेन उसी फंक्शन के अंदर आई को -1 से, मतलब रिवर्स ऑर्डर में पेस्ट करो और 1 तक चले जाओ। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये स्ट्रेट ये 5 है, उल्टे ये 5 है। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में या नेगेटिव वेरिएबल में या किसी भी और वेरिएशन में जब इसको हमने प्रिंट करना है तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इन ऑप्शनल पैरामीटर्स एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम करते रहते हैं। फिर पोजिशनल पैरामीटर्स, जिसमें हम अपनी एज, कैटेगरीज और बड़े बड़े फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं, एड्रेसेस फाइंड करते हैं। जैसे ये है, अब इसमें फंक्शन ऑप्शनल पैरामीटर्स आ गए ना। मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, उसमें नेम, एज एंड लोकेशन दे दिया, नीचे उसको बता दिया कि भाई नेम ये है, एज इतनी सी होगी और ये सारा कुछ यहाँ पे लोकेट किया जाएगा। तो इसीलिए प्रिंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये सारी चीज़ को प्रिंट कर दिया। तो ये वो सादे सादे प्रोग्राम हैं जिनकी वजह से आप पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत इजीली सीख जाते हैं। फंक्शंस ऑब्जेक्ट होते हैं या नहीं, ये एक सवालिया निशान हमेशा रहता है। तो फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट्स एंड एज सच कैन बी असाइंड एंड पास्ड ऑन। ए अगर फ्लोट है तो ए की वैल्यू 22 होगी तो ये आ जाएगा। फिर इस तरह फू एफ के टी एक वेरिएबल है, एफ के टी 33, तो 33 और फ्लोट के अंदर प्रिंट कर दिया जाएगा। इसी तरह ये स्ट्रिंग है, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पहले देखे थे। ऑनलाइन हेल्प डॉट स्ट्रिंग, इसको हम कभी यूटिलाइज नहीं करते। फंक्शन एंड मॉडुलस, जैसे अभी हमने एक इंपोर्ट किया फंक्शन यहाँ पे होस्ट नेम के लिए, जैसे हमने इंपोर्ट किया था, इसी तरह डिफरेंट फंक्शंस को इंपोर्ट किया जाता है डिफरेंट चीज़ों के लिए। अब जैसे ये हमारे पास है इंपोर्ट मैथ, एस इज़ अ वेरिएबल साइन टू मैथ्स डॉट साइन, और पाई की वैल्यू का साइन आ जाए। इसको हम यहाँ पे करके देखते हैं।
कि पाई की वैल्यू का साइन किस तरह लिया जाता है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू फाइल। तो अब यहाँ पे हम इसको करते हैं, लेट्स सी। अच्छा, ये फाइल पर सेव नहीं होगी, हमें फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रनर के लिए मुझे सेम इंटरप्रेटर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रीस्टार्ट ही कर लेते हैं। आई होप कट हो जाए, जो कि नहीं हो रहा। हम इसको रीस्टार्ट ही करते हैं आइडल को अगेन, ताकि हमें पास स्पेस रहे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, import math s इज इक्वल्स टू मैथ डॉट साइन, और यहाँ पे मैं पाई की वेरिएबल की वैल्यू ले लेता हूँ। सो मैथ डॉट पाई, तो मेरे पास पाई की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। s इज इक्वल्स टू, सिंपल अल्फाज में मैथमेटिक्स में पाई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया गया। सो पाइथन में पाई की वैल्यूज साइन ऑफ पाई वैल्यू इस तरह रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं, या ये वो प्रोग्रामिंग है जो बहुत इजीली आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब यूटिलाइजेशन में और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, और भी बहुत से फंक्शंस आते हैं, और भी बहुत से क्राइटेरिया होते हैं, और भी बहुत सी चीज़ों को सेट किया जाता है, और भी बहुत सी वर्किंग क्राइटेरिया को सेट किया जाता है। लेकिन अब पॉइंट फिर वहीं पे आ जाता है कि अगर हम इतनी वेरिएशन वेरिएबल्स को सेट करेंगे तो हमारे पास डेटा किस तरह नज़र आएगा, या हमें डेटा किस तरह नज़र आएगा। हम एक और छोटा सा रैंडम सी एक फंक्शन, बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन को हम लेके आते हैं। लेट्स सी कि उस फंक्शन में हमें क्या चीज़ मज़े की मिलती है। तो मैं एक छोटा सा एक फंक्शन बनाता हूँ, इम्पोर्ट। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट एक है पाई जोक्स। मैंने सारे जोक्स को इम्पोर्ट किया जो कि नहीं हुए। इट मीन्स कि मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पिप इंस्टॉल, अगर ये यहाँ पे चलती है तो ये यहाँ पे जो कि नहीं चलेगी जोक्स, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे पिप की कमांड इंस्टॉल की नहीं चलेगी। अब जैसे जैसे हम आगे अब बढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोगों ने करना सिंपल सा ये है कि आपने लोगों ने अपने टर्मिनल में आना है। आपके कमांड प्रॉम्प्ट होंगे, मेरे जिन लोगों के पास मैकिन्टॉश है वो टर्मिनल पे आएंगे, या जिन लोगों के पास मैकिन्टॉश नहीं है, लैपटॉप भी अच्छा नहीं है, फास्ट नहीं है, उनके लिए सजेशन ये है कि आप लोग गूगल पे आ जाओ। आप बल्कि इन टर्मिनल्स पे भी ना हो, आप लोग सीधा सीधा गूगल पे आ जाओ। गूगल पे आने से क्या होगा, गूगल पे आप लोगों ने जाना है, I'm going to change the interface। गूगल पे आप लोगों ने आना है, गूगल कोलैब पे। आप गूगल कोलैब पे आएंगे तो यहाँ पे कोलैबोरेटरी एक डेटाबेस आ जाएगा। कोलैबोरेटरी डेटाबेस के अंदर आप कुछ भी प्रोग्रामिंग को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कुछ भी प्रोग्रामिंग को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आपने न्यू नोटबुक को क्रिएट करना है। जब न्यू नोटबुक क्रिएट होगी, एक्चुअली ये भी पाइथन का एक इंटरप्रेटर है, पाइथन का एक कंपाइलर है, पाइथन का एक बिल्ट इन कंपाइलर है, तो जो फंक्शनल मॉडल्स को इकट्ठे यूटिलाइज़ करेगा। कैसे, मैं यहाँ पे सेम वही चीज़ करता हूँ, इम्पोर्ट PYJOKES जोक्स। अब आप ये देखो कि यहाँ पे रन करने के लिए कंट्रोल और एंटर प्रेस करोगे तो ये रन होता है। अगर यहाँ पे भी एरर आता है तो इट मीन्स कि वी नीड टू इंस्टॉल इट, तो हम फिर इसको इंस्टॉल करेंगे अगर इसमें एरर आता है तो, जो कि आई होप कि एरर नहीं आएगा। तो अब छोटे से मल्टाई फंक्शन, और इसमें एरर आ गया तो मैं इसको कहूँगा पिप इंस्टॉल। अच्छा, यहाँ पे इंस्टॉल के लिए आपको पिप के साथ साइन ऑफ एलिमिनेशन डालना पड़ेगा, इंस्टॉल PYJOKES जोक्स। अगर तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती हुई स्टिल इन पाइथन तो ये चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी, और येस ये इंस्टॉल हो गई। जो चीज़ वहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगी वो यहाँ पे आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट PY जोक्स। मैं शिफ्ट एंटर करके देखता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ अब चल गई। अब मुझे यहाँ से जोक्स को इंपोर्ट करना है। मैं कहता हूँ जोक 1 इज इक्वल्स टू PY जोक्स डॉट गेट। अब मैं कोई जोक को गेट करने लगा हूँ, अंडरस्कोर जोक अगेन आ गया ऑटोमेटिकली। मुझे इसमें लैंग्वेज कौन सी देनी है, LANGUAG, लैंग्वेज इज इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ बस इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा इसमें और कोई जोक ना हो, और कैटेगरी क्या हो, मैं यहाँ पे एक कैटेगरी दे देता हूँ, CATEGORY कैटेगरी। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कैटेगरी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी दे देता हूँ ऑल, मेरे पास सारे जोक्स आ रहे हैं। और मैं यहाँ पे प्रिंट की स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा टू प्रिंट माई जोक्स। सो जोक
1 /n दे देते हैं ताकि हर दूसरी लाइन में नया जो का है। लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। What do you call a programmer from Finland? Nordic. So these kind of jokes that you are going to have in the functions. तो इसी तरह जैसे हमने साइन का फंक्शन यूटिलाइज किया, इसी तरह फिर हम डिफरेंट फंक्शंस को यूटिलाइज करते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग functions are one of the most amazing thing that you are going to have in Python programming language. So इसी तरह आप डिफरेंट फंक्शंस को जनरेट करें, जिसमें अगर हम कहते हैं आप पूरा कैलकुलेटर इसमें डिज़ाइन करें, डिफरेंट फंक्शंस को निकालें, डिफरेंट कैलकुलेशंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और आगे से आगे इनके प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करते रहें।